विराट की उस ऐतिहासिक पारी के बाद संपूर्ण पाक का घमंड अब ध्वस्त हो चुका था। उनके पेस अटैक का घमंड अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. परंतु पाक का एक चिरकुट गेंदबाज बात ही बात में हिटमैन को ट्रोल कर रहा था। पाक का ये चिरकुट गेंदबाज अब अपने अहंकार के उबाल में उछल रहा था और उसके इस उछाल का कारण था उसके द्वारा लिया गया हिटमैन का ये एक विकेट। उसने जगह जगह हर जगह जा करके एक खबर, एक न्यूज चला थी, अगर इसको आउट नहीं किया ना तो मैंने कुछ भी नहीं किया। शर्मा के साथ थोड़ा सा मुझे लिटरली वो मैंने देखा उसको तो वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा था। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको आज आउट करूं तो बड़ा मजा आएगा। विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हिटमैन के इस पराक्रम को संपूर्ण दुनिया अच्छी तरह से जान रही थी, परंतु धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खो रहा वो शख्स एक बार फिर रऊफ के रफ्तार के अहंकार का अपने दम पर सामना करना चाह रहा था। हैरिस अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने हिटमैन को एक बार आउट क्या कर लिया। वो हिटमैन द्वारा किए गए कारनामों से अनभिज्ञ अनजान बन चुका था। Never seen anyone get 500s in a World Cup, be any tournament. मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह जाकर के रऊफ हिटमैन को खुलेआम चुनौती दे रहा था। रफ्तार का सौदागर बन चुका हैरिस विश्व क्रिकेट में अपनी धाक जमाना चाह रहा था। ऐसे में हिटमैन को आवश्यकता थी एक मौके की, और वो मौका मिलता है एशिया कप 2023 में। परंतु इस मौके पर कुदरत को कुछ और मंजूर था, कुछ ऐसा जो हिटमैन को नहीं था। एशिया कप के पहले राउंड में हिटमैन का बल्ला खामोश रहा। हिटमैन की इस खामोशी पर रऊफ के रफ्तार का ये अहंकार संपूर्ण भारत के बर्दाश्त के बाहर था। इस शान के साथ रऊफ द्वारा किया गया ये बर्ताव, इस बर्ताव से संपूर्ण भारत अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सबको इंतजार था एशिया कप के अगले राउंड यानी इंडिया वर्सेस पाक के अगले मैच का। उस दिन उस मैच में टीम इंडिया के हर बल्लेबाज का बल्ला चला, परंतु रफ्तार का सौदागर हैरिस उस मैच में चोट का बहाना बनाकर मैदान से बाहर भाग जाता है। इस बार हैरिस की चालाकी एक बार फिर से काम कर गई, परंतु कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है, जो होना होगा वो रहेगा हो करके ही। टीम इंडिया की इस जीत को संपूर्ण भारत पाक से अपना बदला समझ रहा था। इस जीत के बाद संपूर्ण भारत भूल चुका था कि अभी रऊफ से बदला लेना है, परंतु टीम इंडिया के कप्तान के मन ही मन में उस शख्स का वो बर्ताव छप चुका था, और ऐसे में उसको जरूरत थी एक बार फिर एक मौके की, जहां एक बार फिर से उसका सामना रफ्तार के नए सौदागर हैरिस रऊफ से हो। समय गुजरा और वक्त आया वर्ल्ड कप 2023 का, और अब बारी थी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पटल पर, विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महामुकाबले की। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर बाबर अब अपनी सेना के साथ भारत आ चुका था। भारत को भारत में पराजित करने आया बाबर अब अपने एक ही मकसद के साथ भारत आया था। वो इस बार 125 करोड़ लोगों के बीच में पाक के विजय ध्वज को लहराना चाह रहा था। उधर प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा हिटमैन की ये सेना इस बार पाक को फुल पेलने के मोड़ में थी, क्योंकि बार बार रऊफ की इन बदतमीजियों से नाराज हिटमैन को सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज दिखाई दे रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए इन सस्ते फुद्दे पाकिस्तानियों को किसी भी कीमत पर पेलो। 14 अक्टूबर 2023 विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान और दुनिया के दो जानी दुश्मन अब एक दूसरे के आमने सामने थे। मैदान का माहौल अपने चरम पर था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज, एक ही गान गूंज रहा था। कुछ इसी माहौल, इसी मौसम में कैप्टन हिटमैन ने टॉस जीतकर बाबर को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक के साथ बाबर ने इमाम को मैदान में उतारकर पाक के लिए एक शानदार शुरुआत की कामना की। पाक के ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया पर शुरू से प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे पाक एक अच्छी शुरुआत से आगे की ओर बढ़ रहा था, परंतु पाक की ये शानदार शुरुआत सिराज को रास नहीं आ रही थी। ऐसे में इन दोनों की जुगलबंदी से नाराज सिराज ने 8वें ओवर में शफीक का सफाया कर स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ कर दिया। अब पावर प्ले तक का खेल खत्म हो चुका था और पाक के खाते में 49 रन थे।
पाक का कप्तान बाबर और इमाम पाक को वैसी स्थिति में संभालने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कैप्टन हिटमैन ने हार्दिक के काली शक्तियों का उपयोग कर स्वच्छ भारत अभियान में अपना अगला कदम बढ़ा दिया। स्वच्छ भारत की ओर भारत के बढ़ रहे ये कदम पाक को अंदर ही अंदर भयभीत कर रहे थे। ऐसे में पाक ने इस भय से अपने आप को बचाने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मौलवी मौलाना रिजवान को मैदान पर उतार दिया। मौलाना रिजवान और मीसू से मंगाया हुआ थर्ड क्वालिटी का सस्ता किंग पाक के लिए मैदान पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक के लिए 29 ओवर तक संघर्ष किया। पाक के ये दोनों बल्लेबाज पाक के लिए धीरे धीरे दीमक की तरह काम कर रहे थे। 2 विकेट गिर जाने के बाद पाक के ये दोनों बल्लेबाज वनडे वर्ल्ड कप के इस मैच में टेस्ट खेलने लगे। ऐसे में इन दोनों का ये संघर्ष सिराज को पसंद नहीं आया। ऐसे में मियां ने अपने मैजिक से बाबर का टावर उखाड़ फेंका। बाबर का टावर उड़ता देख मौलाना रिजवान के होश उड़ गए। ऐसे में मौलवी काका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन हालातों को देख मौलवी काका कुछ समझ ही रहे थे कि कुलदीप ने पहले साउद साकिल फिर बुजुर्ग चाचा इफ्ती की गिल्लियां बिखेर पाक को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए। बुजुर्ग चाचा का इस कदर जाना मौलाना रिजवान के लिए एक प्राणघातक विस्मयकारी था। जसप्रीत बुमराह ने मौलाना को अपनी बॉल से गुमराह कर सीधे पवेलियन की राह पकड़ा दी। 155 पर अपना तीसरा विकेट खोने वाली पाक देखते ही देखते 191 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। पाक के सारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटना टेक नतमस्तक थे। ये रहा पाक बल्लेबाजों का घुटना टेक प्रदर्शन और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। टीम इंडिया के सामने 300 गेंदों में 192 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य बड़ा तो नहीं था, परंतु पाक के इन अहंकारी गेंदबाजों के सामने ये लक्ष्य आसान भी नहीं था। परंतु अब हालात कैसे भी रहे हो, उस इंसान को ये मंजूर नहीं था। उस शख्स को पाक की वो हरकतें एक भी नहीं बोली थी। ऐसे में अब इंतजार था उसके बदले, उसके भयानक उस स्वरूप का जिससे पाक के ये बच्चे गेंदबाज वाकिफ नहीं थे। अब मैदान भी भारत का था और मेहमान भी भारत में थे। माहौल भी भारत का था और अब मार भी भारत की थी। ऐसे में अब संपूर्ण भारत को इंतजार था कि भारत का ये कप्तान भारत के लिए कैसी बल्लेबाजी करेगा। इस रंजेश का पहला ओवर फेंकने के लिए पाक कप्तान बबरी ने अपने टीम के सबसे सफल गेंदबाज बामस्तर अफरीदी के हाथों में थमा दिया। अफरीदी की ये पहली बॉल और हिटमैन का ये पहला शॉट। अगले ओवर में गिल ने हसन अली को बिना मतलब में बेवजह पीटा। बैक टू बैक 3 चौके खाने के बाद हसन काका के दिल से एक ही आवाज आ रही थी, ओ पापा मुझे क्यों तोड़वा रहे हो। काका की शानदार पिलाई से नाराज आफरीदी ने अगले ओवर में गिल को आउट कर हसन काका के इंतकाम को अंजाम दिया। आफरीदी के इस पलटवार से नाराज हिटमैन ने अगले ओवर में एक बार फिर से हसन काका को पीट दिया। लड़ाई तो किन्हीं 2 दूसरों के बीच में थी, परंतु बीच में पिलाई अपने नए नवेले काका हसन की हो रही थी। इस रंजेश के 6 ओवर खत्म हो चुके थे, परंतु रफ्तार का अहंकारी रऊफ अभी भी हिटमैन को नजर नहीं आ रहा था। 7वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन के सामने था पाक का भागता हुआ स्पिनर साइंस आफरीदी। आफरीदी के इस ओवर में हिटमैन ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इशारों ही इशारों में बता दिया कि बेटा अगर बाप के सामने बाउंसर फेंकोगे ना तो वहीं मिलोगे जहां से ये बॉल तुम्हारे पास आ रही है। ऐसे में साइंस आए अफरीदी को अब समझ आ चुका था कि हर किसी से गुस्ताखी कर लो, लेकिन नाराज बाप के सामने कभी भी मत उछलना, क्योंकि अगर उछले तो पेले जाओगे। ऐसे में अब वक्त आ चुका था उस पल, उस समय का जिसका इंतजार हिटमैन कई महीनों से कर रहा था, जिसकी खोज में हिटमैन पिछले कई सदियों से था, जिसके इंतजार में हिटमैन का बल्ला ऐसे तड़प रहा था जैसे रेगिस्तान का प्यासा एक बूंद पानी की तलाश में तड़पता है। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही वक्त में एंट्री हो रही थी। द मैन, द मिथ, द बॉडी रीडर, रफ्तार का सौदागर, द हैरिस रऊफ। हिटमैन ने रऊफ को पहले ओवर में शॉट के साथ रऊफ के रूह को कपा दिया। जिस कदर हिटमैन ने रऊफ को पहली बॉल पर सम्मान दिया, उससे रऊफ को ये लगा कि हिटमैन अपना बदला भूल चुका है, परंतु रऊफ की ये सोच रोहित के सामने उसकी ये भूल थी, और इसी भूल के चलते रऊफ अगली बॉल हिटमैन को बाउंसर डाल देता है, और बाउंसर का नतीजा वही हुआ जो कुछ देर पहले साइंस आए आफरीदी के साथ हुआ था। इस शॉट के बाद कैप्टन हिटमैन का ये स्वैग बता रहा था, अबे रऊफ, ये मैं गली के गलियारे गेंदबाजों को पीट करके
पुल शॉट का बाप नहीं बना हूँ। मैंने जिन जिन को सूता है वो सारे के सारे अपने जमाने के बाप गेंदबाज थे। और ऐसे में अगली बॉल रऊफ ने हिटमैन के जस्ट सामने फेंक दी। रऊफ के रफ्तार की, अहंकार की ललकार का प्रतिकार था हिटमैन का ये शॉट। अपने रफ्तार का ये हस्र होता देख रऊफ को अब समझ आ चुका था कि अगर बाप के सामने ऐसी बदतमीजी करूंगा तो हर बार वहीं मिलूंगा जहां से अभी आ रहा हूं। अब पावर प्ले तक का खेल खत्म हो चुका था। लगभग 80% खेल टीम इंडिया के कब्जे में आ चुका था। कैप्टन हिटमैन ने 15वें ओवर में अपना अर्धशतक जमाया, परंतु पाक के कप्तान बाबर आजम ने अपने अगली चाल का अनुसरण किया और एक भूखे शेर के सामने बली के बकरा शताब खान को डाल दिया। पाक का ये सस्ता स्पिनर हिटमैन के सामने फुल टॉस डालना प्रारंभ करता है और इसके साथ भी वही हो रहा था जो बाकी के गेंदबाजों के साथ हो चुका था। अब लगभग 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 142 रन थे। यहाँ से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले 30 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के कदमों के नीचे था, वहीं करंट रन रेट पाक के औकात से बाहर था। हिटमैन की इस धुलाई के बाद रऊफ के रफ्तार का कहर अब खत्म हो चुका था। पाक के इन सस्ते गेंदबाजों को संपूर्ण विश्व भर के बल्लेबाजों ने बेइंतहा बेधड़क पीटा और रऊफ के नाम तो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिसके बारे में रऊफ ने कभी सोचा ना रहा होगा। अब ऐसे में रऊफ को भी बिलीव हो चुका था कि सबसे बदतमीजी करो लेकिन इंडिया वालों से नहीं, क्योंकि ये पेलते कम मैदान में घसीटते ज्यादा हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को पूरी तरह से शिकस्त दी And है। men in blue did not disappoint as they romped past Pakistan by 7 wickets. It has been an utter disappointment for the Pakistani fans. 8-0 का रिकॉर्ड बन चुका है। पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम से क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी जीत ही नहीं पाई। वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। शानदार जीत भारत ने हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है, अवामी चूतिया जो इनको देखती है। सीधी बात है, उसमें हम भी हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर दूं। बात सुने, ठहरे ठहरे यार, ठहरे, ना तोड़ो।